नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें हमारे जहन में बस जाती हैं जबकि दूसरों की बातें हम पलक झपकते ही भूल जाते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर यादगार और भूल जाने वाली बातों में फर्क क्या होता है। इस सवाल को समझने के लिए चलिए यासिर खान की एक कहानी सुनते हैं। एक बार उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के डर पे एक प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें लगभग 200 लोग थे और उन्हें लगा कि प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी हुई। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर करने के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 17 तरीके बताए थे। और ये तरीके वेल रिसर्च्ड थे। 17! सोचे कितनी जबरदस्त जानकारी दी गई होगी। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है। प्रेजेंटेशन के ठीक 10 मिनट बाद जो अगले स्पीकर थे वो स्टेज पर इतना घबरा गए कि उन्हें बीच में ही उतरना पड़ा। जब यासिर ने उनसे पूछा कि भाई मैंने जो 17 तरीके बताए उनमें से एक भी इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उनका जवाब था, मुझे एक भी याद नहीं रहा। और बस उसी पल यासिर को एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई जो इस पूरी बातचीत का सार है। असली खेल जानकारी देने का नहीं बल्कि उसे यादगार बनाने का है। आखिरकार लोग उस बात पर अमल कैसे करेंगे जिसे वो याद ही नहीं रख पाते। तो सवाल ये है कि इतनी सारी जानकारी को यादगार बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देता है, और उसे याद रखना भी बेहद आसान है। और वो शब्द है शेयर। ये एक एक्रोनिम है, SHARE। ये 5 चीजें हमें यादगार बातचीत करने की कला सिखाती हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस फ्रेमवर्क के पहले 3 हिस्सों पर फोकस करेंगे। S, H और A ये हमारी बातचीत की नींव रखते हैं। एस का मतलब है स्टैंड आउट, यानी भीड़ से अलग दिखना। देखिए, हमारा दिमाग उन चीज़ों को फौरन पकड़ता है जो पैटर्न को तोड़ती हैं। जैसे एक बार यासिर एक होटल में चेक इन कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे पूछा, हाउ आर यू? यासिर ने वही घिसा-पिटा जवाब दिया, ठीक हूं। लेकिन उनके ठीक पीछे खड़े एक काउबॉय हैट पहने आदमी ने उसी सवाल का जवाब दिया, एकदम शानदार। बस इस एक छोटे से अलग जवाब ने एक बोरिंग सी बातचीत को एक असली और यादगार कॉन्वर्सेशन में बदल दिया। चलिए अब आते हैं एच पर, यानी हाईलाइट करना। यासिर ने एक बार कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंटेशन दी थी। प्रेजेंटेशन के बाद एक आदमी ने उनकी तारीफ तो की, लेकिन एक अजीब सी तुलना करके। उसने कहा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन एक गिफ्ट रैप की तरह थी। उसने समझाया, देखो तुमने मुझे स्लाइड्स दी, बहुत सारी जानकारी दी, ये सब गिफ्ट रैप तो बहुत अच्छा था, पर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि अंदर गिफ्ट क्या है। मतलब तुम्हारी बात का सबसे जरूरी पॉइंट क्या था। मतलब साफ है, हमें अपनी बात का सबसे अहम हिस्सा साफ साफ बताना होगा। और अब है ए, यानी एड्रेस देम। इसका मतलब है कि मैसेज सीधे सुनने वाले के लिए होना चाहिए। यासिर ने अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाया जो किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाता था और मिनटों में सबका फेवरेट बन जाता था। पता है वो क्या करता था? वो बस एक जादुई लाइन का इस्तेमाल करता था। वो लोगों के पास जाकर कहता, पता है मैंने आप में क्या खास बात देखी? ये सुनते ही सामने वाला फौरन उस बातचीत में एंगेज हो जाता है, क्योंकि बात उसके बारे में जो हो रही है। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा था, लोगों को अपने बारे में बात करने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं होता। तो अब तक हमने एस, एच और ए को समझ लिया है। अलग दिखना, जरूरी बात बताना और सीधे लोगों से जुड़ना। पर उस कनेक्शन को लंबे समय तक यादगार कैसे बनाया जाए? यहीं से फ्रेमवर्क के आखिरी 2 हिस्से आर और ई काम आते हैं। आर का मतलब है रिपीटेबल, यानी ऐसी बात जिसे आसानी से दोहराया जा सके। यासिर ने एक जॉब इंटरव्यू का किस्सा सुनाया। एक कैंडिडेट था सैम, जिसके पास अनुभव सबसे कम था, लेकिन उसके पास एक यादगार कहानी थी। सैम ने बताया कि कैसे उसने दुनिया की सारी कंपनियों पर रिसर्च की और आखिर में सिर्फ इसी एक कंपनी में अप्लाई किया। ये एक ऐसी सिंपल कहानी थी जिसे यासिर आसानी से हायरिंग मैनेजर को सुना सके। और नतीजा, सैम को नौकरी मिल गई। कहानियां, मुहावरे और ऐसी ही चीजें आपकी बात को आसानी से फैलने में मदद करती हैं। और आखिर में आता है शेयर का सबसे सबसे शक्तिशाली तत्व, ई, यानी इमोशन या भावना। सीधी सी बात है, अगर लोग किसी बात को महसूस करते हैं तो ही वो उस पर यकीन करते हैं। यासिर ने अपने बचपन का एक दर्दनाक किस्सा सुनाया। एक कॉस्ट्यूम पार्टी में उनकी क्रश ने सबके सामने उनका मजाक उड़ाया था। उस एक लाइन का जो इमोशन से भरी थी, उन पर दशकों तक असर रहा।
बात में भावना होनी चाहिए, चाहे वो खुशी की हो, प्रेरणा की हो या किसी और एहसास की। तो ये शेयर फ्रेमवर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? चलिए, एक किराने की दुकान की एक छोटी सी कहानी से इसे पूरी तरह समझते हैं। यासिर, जो अपने बचपन के उस अनुभव की वजह से काफी शर्मीले और कम आत्मविश्वासी हो गए थे, एक दिन दुकान पर थे। कैशियर ने उनसे एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल पूछा, जो रोज हजारों लोग पूछते हैं। जब यासिर ने जवाब दिया, तो कैशियर ने एक पल के लिए रुककर उनकी आंखों में देखकर कहा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बस ये 5 शब्द। अब जरा इन शब्दों को शेयर फ्रेमवर्क पर रखकर देखिए। ये टिप्पणी बिल्कुल अलग थी, स्टैंड आउट। उसने एक खासियत आवाज पर जोर दिया, हाईलाइट। ये सीधे यासिर के लिए थी, एड्रेस हिम। ये एक आसान, दोहराने लायक लाइन थी, रिपीटेबल, और इसने यासिर को खास महसूस कराया, इमोशन। उन 5 शब्दों ने उनकी जिंदगी बदल दी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, हमारी बातें तभी मूल्यवान हैं जब वो यादगार हों, क्योंकि लोग उस चीज के पीछे नहीं चल सकते जिसे वो भूल जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी हम किसी से बात करें तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, जब ये बातचीत खत्म होगी तो सामने वाले को क्या याद रहेगा? क्योंकि हमने क्या कहा ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि उन्हें क्या याद रहा।